हेलो लिवली व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हमें इसका डाउन द ग्रुप इसका हमें ऑर्डर देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती होगी। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम इसका ऑर्डर देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी एटम की वो होती है जिसमें या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जितना भी गेन कर रहा है या फिर जितना भी लूज़ कर रहा है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए या फिर किसी से बॉन्ड बनाने के लिए। तो दो मेन चीज़ें हैं यहाँ पर, या तो फिर केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए या फिर एक्वायर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी हम सब जानते हैं कि एलिमेंट्स जो है, एटम जो है, सभी के सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या तो फिर वो लूज़ करेंगे, है ना। तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का हम जानते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट अगर हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और टोटल उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। टोटल तो 7 होते हैं। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास 2p3 है, इसमें आप चाहेंगे कि जो इसका p सब शेल है वो फिल हो जाए, है ना। तो p में आपके पास इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये चाहेगा कि ये भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ये इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो ये चाहेगा कि इसका आउटर मोस्ट जो शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाए, 6 p वाले में और 2 जो होंगे उसके s वाले में। तो सब चाहेंगे कि जो 8 ऑक्टेट है उसका कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा या तो फिर वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेगा। बट 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर सकता क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने में उसको ज़्यादा पावर लगेगी, है ना। तो यानी कि ईजी उसके लिए होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो कहीं से गेन कर ले। तो यही होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम किसी और का एलिमेंट का एग्जाम्पल ले लें, अगर इसी में हम ले लेते हैं फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस में भी सेम केस रहेगा। उसमें भी आउटर मोस्ट में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p सब शेल में, s में 2। तो वो भी चाहेगा कि उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, है ना। अगर आप किसी और एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हम हाइड्रोजन का हमेशा बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है H पॉजिटिव होता है ना। H यानी कि उसके पास खुद का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी अगर वो लूज़ कर देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं, है ना। तो 1 जो H प्लस होता है, जो उसकी कॉमनली हम जो बोलते हैं कि स्टेबल स्टेट है, क्योंकि H प्लस कैसे आई है, H प्लस उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो भी उसने क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने इसकी सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हमने ये किया हुआ है। और अगर आप किसी और का भी एग्जाम्पल देख लेंगे, एल्यूमिनियम का देख लेंगे, Al3 पॉजिटिव उसका होता है स्टेट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में भी आपने देखा होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्स्ट्रा होते हैं उसके पास, वो लूज़ कर देता है और उसके बाद Al3 जो 3 पॉजिटिव उसमें आ रहा है वो क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो किसी की +3 होगी, किसी की -3 होगी, है ना। तो ये +3 -3 है क्या, ये सब है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टार्ट करते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वैसे लगता है तो है कि नेगेटिव यानी कि कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट ऐसा नहीं है, हमेशा अपोजिट होगा। नेगेटिव अगर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा। तो तभी उसके पास क्या आएंगे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में आपके पास देखिए, जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फैमिली है, उसमें 1s2, अगर हम इसकी जनरल लिखें तो NS2 NP3 है ना। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे ग्रुप की यही है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके S में है और P में 3 है, और सभी चाहेंगे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। और कंप्लीट होने के लिए उन्हें क्या करना है कि अपने जो P है इनका सब शेल, जो कि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन से हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, ठीक है, मगर फिर भी वो चाहेगा कि उसके पास क्या हो, फुल हो, है ना। तीनों के तीनों जो हैं फुल्ली फिल्ड हो उसके ऑर्बिट्स,
है ना। तो इसीलिए वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो चाहेगा कि वो टोटल कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए आउटर मोस्ट शेल में। तो वो क्या करेगा, गेन कर लेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को, गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स को, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा। तो सभी कर क्यों रहे ये सब, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए। सो इसीलिए वो अपनी कौन सी, अभी आप बताएंगे मुझे कि अभी वो उन सभी में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि सबके सब 3 गेन कर रहे हैं। गेन करने का मतलब मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइन आएगा हमेशा, तो नेगेटिव साइन आएगा तो यानी कि सभी के सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, -3। तो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सभी में कॉमन रहेगी। ये मतलब किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि -3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, बट इससे -3 के अलावा और भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, और -3 सभी में कॉमन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड गेन 3 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर स्टेबिलिटी। सभी को करनी है स्टेबिलिटी एक्वायर। देयरफॉर दे शो ए कॉमन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3 इन देयर कंपाउंड्स। अब एग्जाम्पल देखिए NH3 का है, तो NH3 में आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है, मैंने आपको बताया उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो आपके पास यहाँ पे होगी इसकी +3। अगर यहाँ पे +3 है तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पूरा का पूरा आपके पास कंपाउंड है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कंबाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो 0 है ना। तो 0 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर +3 है तो नाइट्रोजन की -3 होगी, होगी कि नहीं होगी। -3 का मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। समझ में आ गई मेरी बात। तो यहाँ पर इसकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसी तरह अगर हम फॉस्फोरस का देखेंगे, PH3 जो है आपके पास, यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है ये भी +3 होगा, +1 एक हाइड्रोजन की, +3 3 हाइड्रोजन की, है ना। और उसी तरह यहाँ पर भी फॉस्फोरस -3 होगा। तो ये है इसके एग्जाम्पल NH3 PH3। उसी तरह के अगर आप आगे भी जाएंगे तभी भी यही बनते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई। तो हम चलते हैं आगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव अगर गेन करना है तो पॉजिटिव यानी कि लूज करना, है ना। तो लूज करना को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लूज तो वो क्या कर सकता है, उसके पास पूरे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो वो चाहे तो 5 को भी कर सकता है ना, 4 को भी कर सकता है, और 3 को भी कर सकता है। तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे देखना है, देखिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब भी देख रहे होंगे तो आपको देखने हैं उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको उसमें देखने हैं उस एलिमेंट के, ठीक है। जितने भी उसके पास आउटर मोस्ट शेल में ही होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अंदर तो क्योंकि फुल हो रखे होंगे सबके सब, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं वो क्या बन जाएंगे, उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएंगे, क्योंकि वो उनको क्या कर सकता है, लूज कर सकता है स्टेबल होने के लिए, है ना। तो अगर किसी की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो हम कैसे देखेंगे, जैसे अगर हम फॉस्फोरस का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 15 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6, और फिर होता है ये 3s2 3p3, और फिर इस पर 3d10 भी आ जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट में अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल जो है आपके पास 3 आपको दिखाई दे रहा है सब में, तो ये आउटर मोस्ट शेल है, ओके। तो आउटर मोस्ट शेल में भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या है 3 to 6, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है, और 16 के जगह ये चाहेगा कि इसके पास कितनी हो, 15 की जगह इसके पास कितनी हो, यहाँ पर 18 इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये चाहेगा या तो फिर ये गेन कर ले, है ना, या तो वो गेन करेगा या तो फिर ये लूज करेगा, ओके। तो मैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको समझा रही, तो पॉजिटिव के केस में क्या होता है, यहाँ पर हम काउंट करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे है इसके पास, अगर हम इसका बनाएंगे तो 3s2 और 3p3 और 3d10 का, तो 3s2 और 3p3 की बात करते हैं क्योंकि 3d10 जो है फुलफिल हो चुका है। ये रहा हमारे पास 3s2 और ये रहा हमारे पास 3p3,
ठीक है। तो 3s2 में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह फुलफिल कर दिया हमने इसको। और उसके बाद हमारे पास है 3p3 में आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स और इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, इस तरह से फिल रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा एक्साइट होगा इसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा आपके पास, ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके आपके पास जो डी है डी वाले में चला जाएगा, ये 3D में। ओके, तो देखिए अगर 3D है ये वाला, तो 3D में जाकर के ये एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जब 3D में चला जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 इसमें है डी वाले में। तो अब देखिए अब एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4, और ये जो 5th वाला था आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये भी तो अब अनपेयर्ड हो गया है ना। एक्साइटेड स्टेट में ये क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गए हैं। ये आपके पास 3s का था और ये था आपके पास 3p और ये था आपके पास 3d, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो वो है आपके पास 3। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +3, है ना। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट में हो सकती है +3 और एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट होने के बाद यहाँ पर हो जाएगी +5। तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉनिक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई है। एक तो आपको ये मिली है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट में 3 + 3 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी एक्साइटेड स्टेट में वो है +5, क्योंकि वहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं और ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास वो अनपेयर्ड हैं। ठीक है, ये देखा आपने, ये वाले जो थे 3 इलेक्ट्रॉन्स ये अनपेयर्ड थे यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाले 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे। तो देखिए नेगेटिव स्टेट क्या होती है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिसे हम कह सकते हैं +3 एंड +5 इन देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज 3 and 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट रिस्पेक्टिवली, यानी कि ग्राउंड स्टेट में 3 हैं और एक्साइटेड स्टेट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि +3 और +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप कैसे है। तो आप जानते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ होते हैं। ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सभी में आपको दिखाई दे रहे होंगे 5 जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में है इसके पास। ठीक है, तो देखिए अब डाउन द ग्रुप हम इसका ऑर्डर देखेंगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती हैं। नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, यानी SbBi, है ना, नकली पतली सब भी। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे कि इनमें क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहती हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन, आप जानते हैं इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो वो होती है सबसे कम जो होती है -3, है ना, -3 होती है। तो -3 के अलावा इसमें इसकी -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है ना। और इसके अलावा इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हो सकती है, पॉजिटिव तो कितने भी लूज़ कर सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5, तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो नाइट्रोजन में ही दिखाई देती है, माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों। अब हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में हमें पॉजिटिव दिखाई देती हैं और वो है +3 और +5, ये दोनों इसकी जो है हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाई देती है फॉस्फोरस के केस में। अब आर्सेनिक के केस में जाते हैं जब हम नीचे, तो इसमें भी सेम है, +3 और +5 हमें दिखाई देती है। अब हम जा रहे हैं एंटीमनी में, तो एंटीमनी में जब हम जाते हैं तो हमें +3 तो दिखाई देती है इसमें, और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत जो है +5 भी कहीं कहीं दिखाई देती है। तो इसे हम थोड़ा बहुत है तो इसलिए हम इसे इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत +5 सी स्टेट भी दिखाई देती है इसमें एंटीमनी में। उसके बाद बिस्मथ में देखेंगे तो बिस्मथ में हमारे पास सिर्फ एक ही होती है, वो होती है +3।
तो आपको सभी में दिखाई दे रहा होगा कि जो +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, डाउन द ग्रुप जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है ना। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, क्योंकि सभी के पास क्या हो जा रही है फिर, क्योंकि ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी में है वो, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो आपको इन पूरे ग्रुप में आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी सबसे ज़्यादा स्पेशल, वो है N में। नाइट्रोजन के केस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है, बाकियों में तो +3 और +5 ही है ना। तो ये देखिए आपके पास, यही आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये नाइट्रोजन के केस में ही क्यों है, कि नाइट्रोजन के पास +3 में 1 2 3 4 5 सारी की सारी हैं, और प्लस और माइनस के केस में माइनस यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों के दोनों ही उसके पास दिखाई दे रही है। सो ऐसा क्या स्पेशल है N में, बाकियों में नहीं है ऐसा, कि N में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास दिखाई देती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। तो इसी को हम एक बार क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर लेते हैं। वाई नाइट्रोजन शोज लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के केस में स्पेशल जो है वो है -3 -2 -1, ठीक है। प्लस की तो ये दिखा लेते हैं, है ना, प्लस की तो बाकी सब दिखा लेते हैं, मगर जो नाइट्रोजन है उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल है -3 -2 -1, है ना। तो -3 -2 -1 इसमें क्यों दिखाई दे रहा है, यानी कि माइनस स्टेट का क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ कि वो गेन कर रहा होगा, है ना। तो जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसका साइज़ आप जानते हैं अपने ग्रुप में सबसे छोटा है ना। अगर बाकियों के कंपैरिजन में देखिए तो नाइट्रोजन का साइज़ सबसे ज़्यादा छोटा है। इसके वजह से जो आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ये रहा आपके पास न्यूक्लियस, और जो ये अपकमिंग जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये इसका न्यूक्लियस इसे आराम से अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है अपने छोटे साइज़ की वजह से, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ इसका पहला पॉइंट बन जाता है स्मॉल एटॉमिक साइज़। स्मॉल एटॉमिक साइज़ होता है इसका, इसीलिए इसकी बहुत सारी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। माइनस के केस में अगर हम बोलेंगे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। अब अगर एक और चीज़ अगर हम देखें इसके साइज़ की वजह से, इसका छोटा साइज़ है, छोटा साइज़ है इसका मतलब इसमें एक और चीज़ थी कॉमन, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो देखी थी हमने, वो भी हमने नाइट्रोजन में ही देखी थी, वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कि इसका ये मतलब हुआ कि ये सबसे ज़्यादा गेन करने की एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेन करने की एबिलिटी सिर्फ नाइट्रोजन पे है, ज़्यादा है ना। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और इसीलिए -3 -2 -1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाई देगी। अब एक और इसका रीज़न है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा एक और इसका रीज़न है मेन, और वो है इसकी बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये लोग पी पाई बॉन्डिंग बना रहे होंगे, है ना। तो पी पाई बॉन्डिंग जो है हमें नाइट्रोजन में दिखाई देती है। इसके वजह से यहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है ना। तो स्ट्रांग होने की वजह से ही ऐसा जो बॉन्ड है स्ट्रांग है, तो वो बनने चाहिए कि नहीं चाहिए, जैसे स्ट्रांग है तो वो उतना ज़्यादा बनेगा, है ना। तो स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा के साथ बॉन्ड बना पा रहा होगा। तो तीन इसके पास रीज़न है जिससे कि इसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर बाकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इसके पास दिखाई दे रही है, सबसे अलग है जो बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये मेन जो 3 रीजंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट्स वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, इट्स वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके बाद है इसका नेक्स्ट इट्स टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ये आराम से बना सकता है, और जितना भी अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो उतना ज़्यादा ये बन रहा होगा नाइट्रोजन के केस में। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.